Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to you, Jesus. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव सेशन में, आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है. हमेशा की तरह आइए हम सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करें, उनकी मौजूदगी को मांगते हैं. आइए और छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस सेशन को शुरू करने के पहले. धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए आज के हम इस लाइव सेशन को, प्रार्थना के इस सेशन को यीशु मसीह पूरी तरह से आपके जीवित और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं. लॉर्ड जीसस, हम इस पूरे सेशन को यीशु के लहू में छुपा लेते हैं. हम एक जो हमारे भाई बहन जुड़ेंगे उनको भी यीशु मसीह आपके हम प्रेशियस ब्लड में छुपा लेते हैं. आज के कलाम को, आज के वचन को, आज की प्रार्थनाओं को, आज के इस पूरे समय को जीसस आपके हाथों में सौंप देते हैं और यीशु मसीह आपके लहू में सब कुछ छुपा लेते हैं. सारी अंधकार की शक्तियाँ, हर एक शैतानी बाधा, जो कुछ भी यीशु मसीह के ओर से नहीं है, जो कुछ भी पवित्र आत्मा के खिलाफ है और जो शैतानी चीज़ें हैं, अगर वो किसी भी तरीके से हमारे जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह बाधा डालने की कोशिश करे या इस सेशन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत पैदा करने की कोशिश करे, उन चीज़ों को हम बांध के इसी वक्त जकड़ते हैं यीशु के नाम से. हम सब के जीवनों में ये चीज़ें जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये बंध जाए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. और इन चीज़ों को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के ज़रिए साफ कर देती हूँ हम सब के जीवनों से और इस पूरे सेशन से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. खुदावंद यीशु मसीह, हम सब के दिमागों के ऊपर आपका कब्ज़ा आने पाए. मेरी ज़बान के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्ज़ा होने पाए. वर्ड्स आपके हो जीसस, शब्द और अल्फाज यीशु मसीह आपके हो जो मैं बोलूं. अपने मन से मैं एक शब्द एक्स्ट्रा और एक शब्द कम ना बोलूं. मेरे मन में खुदावंद यीशु मसीह आपकी थॉट्स होने पाए. हमारे मनों में यीशु मसीह आपके सोच हो, आपकी थॉट्स हो और हमें तैयार करिए आज के वचन में, आज के वचन के लिए. यस लॉर्ड, सब चीज़ों को आपके जोरावर हाथों में देते हुए खुदावंद यीशु मसीह सबको ब्लेस करने की मैं दुआ मांगती हूँ. एक एक जो आपकी मर्जी है, आपका बेटा, आपकी बेटी जिसे आप चाह रहे हैं कि वो इस सेशन से जुड़े, उन्हें आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के ज़रिए खींच के लाइए और हमारे साथ जोड़ें ताकि हम सब एक मन होकर, हम सब विश्वासी जन यीशु के नाम से आज एकत्रित हों, वचन को समझें आपसे और दुआओं में आगे बढ़ें. तमाम हमारी ज़रूरतों को आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह. हमारी ज़रूरतों को यीशु मसीह आप आज के दिन ज़रूर कंसिडर करें, ज़रूर हमारी दुआओं का उत्तर दें. खुदा बाप, हमारा विश्वास है कि आप करेंगे ऐसा. यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं. खुदा बाप, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, दुआओं को कबूल करिए. आमेन, आमेन एंड आमेन. आप सबको जय मसीह की. एक बार फिर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू. मैं बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का यीशु मसीह के हुजूरी में. आज के दिन, आज के लूक 4:18 फेलोशिप के लाइव सेशन में, लाइव प्रेयर सेशन में
I welcome you all in the mighty name of Jesus, in the mighty presence of Jesus. आइए हम तुरंत वचन में चलेंगे और वचन को नोट ज़रूर करते रहिए। भले ही आप इस वक्त वचन अपने बाइबल्स में ना खोलें, ध्यान पूरा हम वचन पर देंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट्स उसके बाद हम लेंगे और आयतों को नोट ज़रूर करिए। और जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से हम आत्मिक अस्त्र शस्त्र पर सीख रहे हैं। जीसस हमें सिखा रहे हैं। आर्मर ऑफ गॉड पर हम सीख रहे हैं, जो आत्मिक हथियार होते हैं एक आत्मिक योद्धा के लिए, जो जिन हथियारों की ज़रूरत होती है। और हमने एफिशियंस के 6 से हम बाइबल में पढ़ते आ रहे हैं। आज उसी टीचिंग का तीसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में और दूसरे भाग में आप जानते होंगे हमने इफिसियों के 6 के 14 पर, वो सिर्फ एक आयत थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने हमें डिटेल में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया। और पहले दो जो भाग थे वो इफिसियों के 6 के 14 पर आधारित थे। जैसा कि लिखा है इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, तो सत्य का बेल्ट जो होता है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, हमने उसके बारे में सीखा। और फिर लिखा है और धार्मिकता की झिलम पहनकर, तो धार्मिकता की झिलम के बारे में हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया कि हम इन आत्मिक हथियारों का आत्मिक योद्धा बनकर कैसे अपने जीवन में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज एक विश्वासी, एक मसीही के लिए जो ये आर्मर ऑफ गॉड है, जो ये कवच है, वो असल में इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये हमारे लिए एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है। और इसलिए ही मैं समझ रही हूँ हम अंत के दिनों में हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक कहा था, और इन टीचिंग्स को जिसमें हम चल रहे हैं, उसका शीर्षक भी यही है कि यू आर एन एंड टाइम्स वॉरियर। आप अंत के दिनों के योद्धा है, क्योंकि इसी तरह से हमें जीसस क्राइस्ट एड्रेस करते हैं। हमें ये इस नाम से, इस टाइटल से बुलाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह। और हम बिल्कुल उन अंत के दिनों में जी रहे हैं, और हम उन अंत के दिनों के आत्मिक योद्धा हैं। सो आइए हम तुरंत चलेंगे आज के वचन में, जो कि इसी टॉपिक का 3rd पार्ट है, तीसरा भाग है। हम आज फोकस करेंगे इफिसियों के 6ठे पार्ट के 15वीं आयत पर। इफिशियंस जो कि नए नियम में है, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 15। कोई मेरे भाई या मेरी बहन, प्लीज़ इन आयतों को आप अगर पोस्ट करते रहेंगे, तो अगर किसी ने गलती से मिस कर दिया तो वो देख सकेंगे कमेंट्स में। अगर आप टाइप करके इनको लिखेंगे, कोई एक भाई या कोई एक बहन ऐसा कर ले तो काफ़ी है। और खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे इस चीज़ के लिए। थैंक यू सिस्टर श्वेता, और एक आध और भी मेरे भाई और बहन हैं जो ऐसा करते हैं। थैंक यू फॉर पोस्टिंग, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। सो इफिसियों के 6 उसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर, एंड वी विल स्टॉप हियर। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आप जानते हैं, जब आप इस आयत को पढ़ेंगे, इसे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इस एक आयत में
कितनी डिटेलिंग है, कितनी गहराई है, और यीशु का वचन ऐसा ही होता है। बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं जब आप इस रेवलेशन को लेकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक आप पढ़ते हैं, समझ के जब आप पढ़ते हैं। सो पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट होली स्पिरिट विल हेल्प अस। सो जैसा कि हम जानते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि आपको इन टीचिंग्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत है, और ये अंत के दिनों के लिए तो ख़ास तौर से हमें ज़रूरत है। पाँव में, जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रेरित पौलुस एक रोमी सोल्जर को ध्यान में रखते हुए इन एक एक वेपन पर, एक एक इस कवच पर जो एक एक उसका हिस्सा है, एक भाग है, उस चीज़ की डिटेलिंग जब पौलुस इसमें दे रहे हैं, ही इज कीपिंग इन माइंड अ रोमन सोल्जर। और वो बंदी गृह में थे, और मैंने कहीं पढ़ा कि वो रोम में थे इन दिनों, और उनके सामने हम समझ सकते हैं कि रोमी सैनिक चलते फिरते होंगे। सो रोमन सोल्जर्स को देखते देखते उन्होंने ये तुलना करी। अब रोमी सोल्जर्स जो थे, रोमी जो सैनिक थे, वो पाँव में सबसे पहले उनके जूते कैसे थे। सो जो उनका फुटवेयर था, वो हम अगर समझ जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों पौलुस ने उससे तुलना करी है हमारे लिए। क्या हमें किस तरह से पैरों में तैयारी कैसी हमें रखनी है। सो सबसे पहली बात, फुटवेयर जो है, जूते जो है, शूज़, कोई भी शख्स जब वो पहन लेता है, जब आप तैयार होते हैं, जब आप कहीं भी जाना चाह रहे होते हैं, और जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है, आप में से बहुत मेरे भाई बहन, आप लोग शादियों में जाते होंगे, बहुत अच्छे से सज के, बहनें बहुत सुंदर लगकर, भाई जो है मेरे बहुत अच्छे से सूटेड एंड बूटेड जाते हैं। बट आप जब तैयार हो जाते हैं, और साड़ी मोस्टली ऐसी होती है, सारी तैयारी करने के बाद, और साड़ी स्पेशली जब मेरी बहनें पहन लेती होंगी, और लास्ट में आप शूज़ पहनते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। सो अंत में जब जूते पहने जाते हैं तो वो दर्शाता है कि आप तैयार हैं, अब आप घर से निकलने को तैयार हैं, अब आप निकलने को, रवाना होने को, जब आप ऑफिस भी जाते होंगे या रोज़ काम पे निकलते होंगे, तो जूते पहनकर इंसान तब तैयार होता है, पूरी तरह से उसकी तैयारी कंप्लीट होती है। जूते मोस्टली तब पहने जाते हैं जब बाहर जाने का समय आता है। तो जूते पहनना दर्शाता है तैयारी को। इट इज़ डिपिक्टिंग रेडीनेस, एक तैयारी को दर्शाता है। और जो ये रोमन सोल्जर्स, जैसा मैंने कहा आपसे, हम समझेंगे कि उनके जूते कैसे थे। तो रोमन सोल्जर्स हम जानते हैं रोमन सैंडल्स पहनते थे। आजकल भी मार्केट्स में आपको रोमन सैंडल्स मिलेंगे, लेकिन वो फैशन के लिए है। बट जो एक्चुअल रोमन सैंडल्स थे, जो रोमी सोल्जर्स, रोमी सैनिक के जो जूते होते थे, स्पेशली वो डिज़ाइन किए जाते थे मार्चिंग करने के लिए और युद्ध, जंग लड़ने के लिए। मार्च, जैसे कि हम जानते हैं, सोल्जर्स को मार्चिंग करना होता था, और कभी कभी उबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, कभी हाई टेरेन्स होते थे, कभी चढ़ाई के रास्ते होते थे, समटाइम्स शायद स्नो पे चलना हो, रॉकी रोड्स हो, तो मार्च भी करना होता था, जंग भी लड़ने के लिए जूते पहनते। तो इन जूतों में एक खूबी, एक खासियत ये होती थी कि उनके सोल्स जो थे, जो जूतों के नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब जो तलवों वाला हिस्सा होता है,
उनके सोल्स जो थे जूतों में आयरन के इंग्लिश में कहते हैं हॉब नेल्स, HOB नेल्स, यानी कि शार्प लोहे के एक प्रकार के नेल्स होते थे जो हैमर किए जाते थे उनके सैंडल के सोल्स में, ताकि उससे उन्हें ग्रिप मिले और बहुत जूतों को भी वो मजबूती देते थे, वो नुकीले भी होते थे, तो इट वॉज ऑल्सो फॉर वेपन्स पर्पस। हम इसे और आगे गहराई में समझेंगे। तो मेन जो मुझे भी एक बात समझ में आई कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर, एक खास बात रोमी सैनिकों के जूतों के बारे में ये थी, और प्रेरित पौलुस भी शायद इसी पर ध्यान देकर उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि इनके जूतों के तलवों के नीचे, सोल्स के नीचे कीलें, जो कि ऑब्वियसली नुकीली और शार्प होंगी, लोहे के हॉब नेल्स हैमर किए गए थे, यानी कि वो फिटेड थे, वो गाढ़े गए थे। ये एक खूबी थी, एक खासियत थी, रादर नॉट खूबी बट हाँ एक चीज़ थी इनके जूतों के बारे में, इनके सैंडल्स में। और हम जानते हैं किसी भी सैनिक की तैयारी होती है जंग लड़ने के लिए। किसी भी सैनिक को अगर प्रिपेयर किया जाता है तो वो जंग लड़ने के लिए होता है। हमारी तैयारी, हम मसीही लोगों की जो एक प्रेपरेशन होती है, रेडीनेस जो होता है, वो तब होता है जब आपके जीवन में वचन हो, और जब आपके जीवन में वो वचन एक्टिव हो, जब आपके जीवन में एक्टिव फेथ हो, एक्टिव विश्वास, स्लीपिंग मोड पे नहीं, जैसे कि हम अपने लैपटॉप्स को कभी कभी स्लीपिंग मोड पे कर देते हैं, फोन को साइलेंट मोड पे कर देते हैं। नो, हमारी रेडीनेस कैसे होती है, कैसे हमें पता चलता है कि एक विश्वासी रेडी है। हमें किसी जंग की तैयारी नहीं करनी, लेकिन हमारी तैयारी गॉस्पेल से होती है, गॉस्पेल में होती है, वचन की तैयारी होती है, वचन में ही तैयारी होती है। वचन की तैयारी भी करनी है हमें, और हमारी तैयारी भी वचन से ही होगी। आप समझ पा रहे हैं? इतना तो हम समझ गए हैं कि वचन इज एवरीथिंग, गॉस्पेल इज एवरीथिंग, और एक एक्टिव फेथ होना है, एक एक्टिवनेस, एक रेडीनेस होना है। जैसे कि मैंने कहा कि जूते पहनना दर्शाता है, वो अपने आप में दर्शाता है एक लेवल ऑफ रेडीनेस, कि आप तैयार हैं, यू आर प्रिपेयर्ड। सो एक्टिव फेथ, एक्टिव विश्वास, वचन की तैयारी, वचन में तैयारी। मैं फिर से पढ़ूंगी आपके लिए वो आयत। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल का जो सुसमाचार है, द गॉस्पेल ऑफ पीस, इट इज आवर होली बाइबल। हमारा पवित्र शास्त्र जो है, होली बाइबल, इट्स अ गॉस्पेल ऑफ पीस, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज द लिविंग वर्ड। जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग वर्ड। Jesus Christ is a God, is the God of peace. इसीलिए ये मेल का सुसमाचार है। इस सुसमाचार से रिकंसिलिएशन होता है, मेल मिलाप होता है। इस सुसमाचार को पढ़ने से, बांटने से शांति आती है। बाइबल के वचन से कभी भी विवाद नहीं हो सकता। इट कैन नेवर क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। जहां वचन है वहां यीशु की सच्ची शांति है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, ही इज आवर गॉड, ही इज द ओनली लिविंग गॉड। सो ये लिविंग वर्ड,
ये गॉस्पेल ऑफ पीस, ये मेल का सुसमाचार, हालेलुया रबा शांदला रबा, इसकी तैयारी की बात यहाँ की गई है। इसकी तैयारी की तुलना प्रेरित पौलुस करते हैं एक रोमी सैनिक के उन खास जूतों से। देखिए, गलत मत समझिए, वचन की तैयारी को जूते नहीं बताया गया यहाँ। पहले मैं भी इन चीज़ों को समझती नहीं थी। मैं सोचती थी ये कैसी चीज़ है, वचन को जूते सैंडल्स से तुलना, बट नो नो नो, इसे इस रोशनी में देखना है जैसा पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है। तैयारी वचन में, तैयारी वचन की, और बस वचन को पढ़े जाना, पढ़ते रहना आपको नॉलेज देगा, बट वचन पर अमल करना, वचन पर जीवन बिताना, वचन पर चलना आपको सामर्थ्य देगा आपके लाइफ में। फिर वो वचन एक्टिव रूप से काम करेगा। वी हैव टू बी एक्टिव इन द गॉस्पेल, और वचन हमारे जीवन में भी एक्टिव होना है। किसी भी आप सैनिक को देख ले, किसी भी आप सोल्जर को देख ले, वो जूतों के बिना, वो अपने फुटवेयर के बिना नहीं निकल सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच सकते हैं, कभी कोई भी योद्धा युद्ध लड़ने नंगे पांव निकल गया, युद्ध जीतना तो दूर की बात है, वो कितनी दूर चल पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। नंगे पांव तो कोई जंग लड़ ही नहीं सकता, जीतना तो दूर की बात है। उनको अगर आगे बढ़ते रहना है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ते रहना है, तो उन्हें वो प्रॉपर शूज चाहिए, और उन रोमी सैनिकों के पास वो परफेक्टली फिटेड शूज थे। दे वर रेडी, और जिस वजह से वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक मार्च कर सकते थे, चलते जाते थे। वो आगे बढ़ते रहने के लिए वचन की तैयारी बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ते जाना है, अगर आपको सीधा मार्ग अपने लाइफ में चाहिए, अगर आपको अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, क्योंकि जो भेड़ चाल चलता है उससे फिर मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ क्राउड को फॉलो करता है, वो सबको फॉलो करेगा और रिजल्ट भी कुछ खास नहीं होता। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं, अगर आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, वचन की तैयारी और वचन में तैयारी बहुत जरूरी है। मेरे जीवन की बहुत साल, मैं अपनी बात आपसे कहूं, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती ये बोलने में, कुछ बहुत ग्रेट नहीं था, ये मेरी गलती थी, बट मैं आज आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन इस गलती को करे। मेरे जीवन के बहुत सालों तक मैंने वचन को ठीक से नहीं पढ़ा था। मैं बाइबल को रेगुलरली पढ़ ही नहीं पाती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ती थी, फिर कुछ टाइम नहीं पढ़ पाती थी, बाधाएं आती थी, टाइम नहीं मिलता था, घर के काम, बच्चे, और इसी तरह से कोई ना कोई रुकावटें आती रहती थी। इसलिए जब लोग कहते हैं कि बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं जानती हूं कि वैसी रुकावटें आ रही होंगी, बट बहुत टाइम तक मैं एक अच्छी विश्वासी थी, बहुत टाइम तक वो काफी था, जस्ट बीइंग अ गुड बिलीवर। बहुत समय तक दुआओं से
और एक गुड एक प्रेयर लाइफ और आराधना करते हुए और अच्छे प्रचारकों को देखकर उनका 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 वचन सुनकर, और कोशिश ये हमेशा रहती थी कि खुद को अलग रखे, दुनिया के उसमें चकाचौंध में ना जाए, लेकिन वचन का अभाव था। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, मैंने ये बहुत बार बोला है, मैंने वचन को उस तरीके से रेगुलरली नहीं पढ़ा जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था। तो क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक तो सब कुछ सही रहा, आई वॉज एबल टू पुल थ्रू, एक अच्छे विश्वासी का जीवन बिताते बिताते मैं काफ़ी दूर चली, लेकिन फिर एक टाइम आया जब रियलाइज़ हुआ, और बहुत प्लेजेंट नहीं था वो रियलाइजेशन, आप समझ सकते हैं। रियलाइज हुआ कि वचन को जिस तरह से पढ़ना चाहिए उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। आप वचन के बिना सिर्फ दुआ, प्रार्थना, एक धार्मिक जीवन बिताकर आप थोड़ी दूर तक तो जा सकते हैं, बट आप बहुत लंबे नहीं टिकेंगे। आप बहुत लंबा वचन के बिना चल ही नहीं पाएंगे। एक टाइम आएगा कहीं ना कहीं तो ठोकर आपको पड़ेगी। मैं आपसे नेगेटिव आपको नहीं बताना चाह रही हूं, बट मैं सचेत जरूर करना चाहूंगी। वचन सबसे जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जरूरी है कि आप वचन पढ़ें, और वचन सिर्फ पढ़ना नहीं, वचन समझना, वचन पर चलना, वचन की तैयारी और वचन से तैयारी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक जो रोमी सैनिक जिनके बारे में हम देख रहे हैं, उनके जूतों के बारे में, एक रोमी सैनिक के जूते तक हथियार के रूप में यूज होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा उनके जूतों के जो सोल्स हैं, जो तलवे हैं, उनमें नुकीली कीलें गाढ़ी गई होती है। सो इवन देयर शूज आर वेपन्स। शत्रु के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, क्योंकि जहां उनके पैर पड़ेंगे वहां वो घात कर सकते हैं शत्रु को। और इसी वजह से उनके वन ऑफ द रीजंस क्यों उनके जूतों के नीचे कीलें लगाई जाती थी, क्योंकि वो अपने पैरों को मतलब वो स्टैंप करके दुश्मन को अपने पैरों के नीचे कुचल कर उनको घायल कर सकते थे। ये एक वेपन था। जब आप वचन पर चलते रहेंगे, जब आप वचन में चलते रहेंगे, जब आप वचन को पढ़ कर उस पर अमल करते रहेंगे, और जब वचन की तैयारी होगी, तो आप अपने जीवन को सिर्फ वचन पर जीते रहेंगे। शत्रु, दुश्मन, शैतान और उसकी योजनाएं खुद ब खुद आपके पैरों के नीचे कुचलते जाएंगे। आप वो कुचले जाएंगे और वो घायल होकर बिल्कुल परास्त होते जाएंगे, इनवैलिड होते जाएंगे। आप तो सिर्फ चलते जा रहे हैं, उस वचन पर अमल करते करते अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यू आर ओनली लिविंग द वर्ड। आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ अपने जीवन को जीते जा रहे हैं, बट वचन के नीचे है शैतान। यीशु मसीह के वचन के नीचे है शैतान और उसकी सारी योजनाएं, उसका सारा किंगडम। सो जब आप उस जीवित वचन पर अपने जीवन को बिताएंगे,
वो वचन आपके जहन में होगा, वो वचन आपके दिल में होगा, वो वचन आपके जीवन में होगा। सो आपके पैरों के नीचे होगा वो शैतान। आपके पैरों के कदमों के वो कदम आपके जो वचन पर हैं, जो वचन पर टिके हुए हैं, वो खुद ब खुद आपके पैरों के नीचे होगा। और क्योंकि रोमी सैनिक के पैरों के नीचे ही वो कीलें हैं, आपके पैरों के नीचे ऐसी आपके लाइफ में से ऐसे कीलें निकली रहेंगी जो उस शैतान को पूरे टाइम घायल करती रहेंगी। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में वचन को सबसे पहला स्थान दीजिए, ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मैं आज अपने जीवन से आपको बता सकती हूं, मैं जिंदा हूं, आपके सामने बात कर रही हूं, मेरी यीशु मसीह की महिमा है इसमें। मुझे वचन ने संभाले रखा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कहीं कहीं रातों, कहीं कहीं ऐसी हालातों से मुझे यीशु के वचन ने निकाला। किसी इंसान की जरूरत हालांकि थी, मुझे मदद की जरूरत। आपको भी लगता होगा कि कोई तो ऐसा हो मेरे लाइफ में जो मुझे आकर इस चीज से निकाले। आई एम टेलिंग यू, आपको किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से, यीशु मसीह ने मुझे सिखाया, यीशु मसीह ने मुझे संभाला, वचन ने मुझे संभाला, आपको भी संभालेगा। आपको लगता होगा कि आपको किसी की कहीं से हेल्प मिल जाए। मैं आपसे बताना चाह रही हूं, अगर कोई भी नहीं आ रहा है, वचन पढ़ना शुरू करिए। जस्ट स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। आप अगर नए विश्वासी है, आप नए नियम से शुरू करिए। पुराने नियम को अब इस वक्त मत पढ़िए, बाद में जरूर पढ़िएगा, बाद में तो अवश्य पढ़िएगा। आप नए नियम से, गॉस्पेल से शुरू करिए, मती से शुरू करिए और एक ऑर्डर में पढ़िए, एक सिरे से चलिए। एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट चैप्टर पर आइए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वचन को कभी भी पिक एंड चूज करके ऐसे खोलकर कभी मत करिए। इस तरह की हरकतें, खुदा कभी भी ऐसे बात नहीं करता। God will never speak this way. खुदा कभी भी, बस आपने अगर बाइबल खोल लिया और आपको कभी कभी लोगों को लगता है कि जो वर्स सामने दिखा वो हमारे लिए आज का वचन है। नो, गॉड डजंट, ही डज नॉट टॉक टू यू इन दिस वे। खुदा कभी ऐसे बात करता ही नहीं। यीशु मसीह इस तरह से काम ही नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं आपसे बता दूं, अगर आप एक सिरे से, एक ऑर्डर में अगर वचन पढ़ते हैं तो जरूर आप देखेंगे कि कल आपको अगर किसी भी मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूहन्ना पढ़ रहे हैं और आपने 5वें पाठ को पढ़ा और आपके लाइफ में कुछ ऐसी चल रही है दिक्कत, परेशानी, आप कल को 6ठे पाठ को जब पढ़ेंगे, खुदा आपसे बात करेगा उससे। जब आप एक ऑर्डर में पढ़ेंगे तो जरूर आपसे यीशु मसीह उस ऑर्डर के ही वचन में, उसी ऑर्डर के मुताबिक आपसे बात भी करेंगे। आप बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाएंगे। जीसस को पता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा किस दिन क्या पढ़ने वाला है। सारी चीजें आपकी लाइफ के पहले से ही सब कुछ यीशु मसीह जानते हैं। वो पूरा टाइमलाइन उनके सामने है। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वचन पढ़ना शुरू करिए, एक ऑर्डर में पढ़ना शुरू करिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कुछ बॉक्सेस होते हैं, उनको वो खोलते हैं और वचन के पतले पतले चिट्स होते हैं। दैट इज ऑफ नो यूज। हर दिन के लिए एक वचन निकाला जाता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसमें कोई उन्नति नहीं होगी। आप बाइबल में भी नहीं आगे बढ़ेंगे और वो कुछ नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
तो एज अ सिस्टम मैं आपसे कहूँगी, इस तरह से वचन पढ़िए, नए नियम से शुरू करिए। जब नया नियम हो जाए आपका, तो पुराना नियम और नया नियम मिलाकर पढ़िए, लेकिन वचन की तैयारी और वचन में तैयारी ज़रूर करें हम। अब वक्त आ गया है, इट्स हाई टाइम। और एक और वजह से भी रोमी सैनिक जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, रोमी सैनिक के जूतों के नीचे जो कीलें थी उससे उनका ग्रिप बहुत फर्म होता था। वो जमकर फर्म ग्रिप के साथ कदम रखते थे। किसी भी तरीके का टेरेन हो, कभी चढ़ाई होता था, कभी उनको नीचे स्लोप में जाना है, कभी बर्फ में चलते होंगे, कभी उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, बट इस चीज की खूबसूरती ये थी कि उनके जूतों के नीचे ये कील जो थे उनको अच्छे ग्रिप से कदम उनके जमा कर पड़ते थे। विथ अ फर्म ग्रिप, दृढ़ करने वाला वचन हमें एक फर्म फाउंडेशन मिला है यीशु के वचन में। यीशु का वचन, जीसस का वचन, पवित्र बाइबल हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है। इट्स अ फर्म फाउंडेशन, इट्स आवर हाइडिंग प्लेस। हमारे छिपने की जगह है ये वचन। छिप जाए ये वचन में। हाइड बिहाइंड द वर्ड, हाइड बिहाइंड द बाइबल। ग्रेट मैन ऑफ गॉड पास्टर बेनी हिन कहते हैं कि ही हाइड्स बिहाइंड द बाइबल। कहने का मतलब है कुछ भी बात हो, आप वचन में छुप जाइए, आप वचन को खोलिए, वचन में पढ़िए, वचन से अपने हेल्प को लीजिए, वचन पर मनन करिए। वचन, इट विल वर्क इन योर लाइफ एज अ मिरेकल। इट्स नॉट ओनली कि आप कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे बाइबल से, नहीं। इब्रानियों के 4:12 में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। आगे भी बहुत सुंदर लिखा है, इस आयत को पूरा पढ़िएगा। मैं सिर्फ अभी थोड़ा एक पार्ट ले रही हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। इट इज अ लिविंग वर्ड। इंग्लिश में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। हालेलुया। जिंदा है ये वचन, असरदार है ये वचन, सशक्त करेगा आपको ये वचन, मजबूती देगा, आपके जीवन को एक ग्रिप देगा। आप चढ़ाई पे हैं, वचन आपको संभाले रखेगा। मे बी आपकी लाइफ में बाय गॉड्स ग्रेस आप एक अच्छे टाइम में हैं, और खुदा करे हमेशा यीशु मसीह के नाम से आप उस अच्छे टाइम में रहे, बट आपको स्थिर रखेगा ये वचन। हो सकता है चढ़ाई ये भी हो सकती है कि मुश्किल रास्ता है, मुश्किल सफ़र है, या हो सकता है आप किसी ढलान पे हैं, आपको लग रहा है आप नीचे जा रहे हैं। आपको फिसलने नहीं देगा यीशु का वचन, आपको फिसलने नहीं देगा। जिस तरह से रोमी सैनिकों को फिसलने नहीं दिया उनके जूतों ने, उन स्पेशल जूतों ने। द वर्ड ऑफ गॉड विल गिव यू अ फर्म ग्रिप। आप दृढ़ रहेंगे, आप हिलेंगे ही नहीं। बाइबल बताती है, यू शैल नॉट बी मूव्ड ग्रेटली, और ना ही ग्रेटली और ना ही कम। आप हिलेंगे ही नहीं, आप स्थिर रहेंगे। चाहे आप चढ़ाई पे हो, चाहे आपका जीवन ढलान पर जा रहा हो, और चाहे समतल हो, प्लेन हो, आप स्थिर रहेंगे। ये वचन प्रबल है, ये वचन जीवित है, इसलिए ये आपके जीवन में इस तरह से काम करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत है, यीशु का वचन ऐसा सटीक है, वो वहां पर काम करेगा।
आप सिर्फ वचन पढ़ना शुरू करिए और समझ समझ कर, नॉलेज के लिए नहीं, खुद को बढ़ाने के लिए, खुद की तैयारी के लिए, इस मंशा से हम वचन पढ़ेंगे तो हमें दृढ़ रखता है यीशु का वचन। ये वचन जीवित है, ये वचन प्रबल है, और ये वचन आपको तैयार करेगा। और जब आप खुद तैयार हो गए हैं, जब आपकी तैयारी हो गई है, और मैं जानती हूं आप में से बहुत मेरे भाई और मेरी बहन हैं जो इस वक्त इस रूप से तैयार है, आप खुद तैयार हैं वचन में, और वचन में आपकी तैयारी अब ऐसी हो गई है कि अब आप दूसरों को तैयार कर सकते हैं। पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, सुसमाचार की तैयारी आपकी हो गई है। अब सुसमाचार की तैयारी ये भी है कि आपको दूसरों को भी तैयार करना है, उनकी भी तो तैयारी होनी है, बिकॉज यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड यू आर एन एंड टाइम्स वॉरियर। सो पहले आपने खुद को तैयार कर लिया, पहले आप खुद दृढ़ हो गए, और अब वक्त है आप तैयार हो जाएं दूसरों को तैयार करने के लिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर एक विश्वासी अपने इस जिम्मेदारी को समझे। दूसरों की भी तैयारी करवानी है। यशाया के 52 उसके 7वीं आयत में लिखा है, आइज़ाया 52:7 में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। पहाड़ों पर उसके पांव, किसके पांव? किसके पांव को यीशु का वचन सुहावना बताता है? सुहावने कौन है ये जिसके पैर इतने ब्लेस्ड है, इतने खुशनुमा हैं? जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है, जो कलाम बांटता है, जो वचन से दूसरों को भी तैयार करता है, जो इस गॉस्पेल ऑफ पीस को, इस शांति के सुसमाचार को, इस मेल के कलाम को दूसरों तक पहुंचाता है, वो कितना ब्लेस्ड है। देयर इज अ ब्लेसिंग ऑन यू, देयर इज एन अंक्शन ऑन यू। आप पे एक अंक्शन भी है, आप पर एक कॉलिंग भी है, आप पर एक आपकी ये बुलाहट है, यीशु में रबा शंदला रबा सखतला रबा। और ये ऐसे ही नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके एवज में, इसके बदले में मैं कह लूँ, या बदला एक बहुत ही सही वर्ड नहीं है, बट जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीषित होंगे। आपके पाँव को जीसस सुहावने कहते हैं। ब्लेस्ड है वो पैर, आशीषित है वो लोग, बरकत है आपके जीवन में अगर आपने इस सुसमाचार को, इस कलाम को दूसरों से बांटा। कैसे भी बांटा, वो आपको यीशु मसीह गाइड करेंगे। और इसी आयत को बहुत ही सिंपल तरीके से रोमियो के 10:15 में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 10:15 में लिखा है, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो गॉस्पेल को शेयर करते हैं जिस भी तरीके से।
आजकल तो बहुत आसान हो गया है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ फेसबुक। आपको नहीं पता, आप कहीं पर कुछ एक आयत कहीं शेयर करते हैं, somebody who is suffering, कौन जाने किस हालात से गुजर रहा है, अपने जीवन को खत्म करने पर है, बट आपके उस आयत को पढ़कर यीशु मसीह उसके जीवन में अपने जीवन को भेजते हैं, क्योंकि वचन जीवित है और प्रबल है, और आपको और मुझे ही तो इस चीज को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये बरकत का काम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि बाइबल बताती है कि उनके पांव सुहावने हैं। तो जब पांव सुहावने होंगे तो क्या आपका जीवन खुशनुमा नहीं कर देंगे खुदावंद यीशु मसीह? You will live a blessed life. Hallelujah. जब आप शांति के गॉस्पेल को फैलाएंगे तो जीसस भी आपके जीवन में उस शांति से आपके जीवन को सींचेंगे, आपको तृप्त करेंगे। आप एक सूखे टाइम से जा रहे हैं, आप एक बंजर टाइम से जा रहे हैं। जस्ट स्टार्ट शेयरिंग द वर्ड। वो कैसे करना है आपको जीसस गाइड करेंगे। आपके जीवन को जीसस सींचेंगे, आपके जीवन को यीशु मसीह अपनी शांति से ऐसा 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 मॉइस्ट कर देंगे, वेट कर देंगे, सैचुरेट कर देंगे, अपने पवित्र आत्मा से आपको तृप्त कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। आपका बांझपन, आपका ये बंजर टाइम कन्वर्ट हो जाएगा खुशहाली में, क्योंकि सुहावने हैं वो पांव, ब्लेस्ड है उनके जीवन जो सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इब्रानियों के 5:12 में पौलुस कहते हैं, और ये खास तौर से हम उन विश्वासियों के लिए है जिन्होंने बहुत 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 खुद को वचन से भर लिया है। हमने आत्मिक भोजन से अपने आप को तृप्त कर लिया है। अब निकलने की जरूरत है, उसे वेंट आउट होने की जरूरत है। आप एक झरने की तरह, आप एक सोर्स हैं, आप एक स्रोत हैं। मैं देख रही हूं आप में से बहुतों को यीशु मसीह ने तैयार कर दिया है। आप आओ रबा शिखा बताला रबा, आप बस तैयार है। और मैं स्पिरिचुअली देख रही हूं, और शखा थाला रबा, आप बस उस दरवाजे पे खड़े हैं। एनी मोमेंट आपको दरवाजा खोल कर जाना पड़ेगा। आप कितने तैयार हो गए हैं, आप कितने दृढ़ हो गए हैं इस वचन में, आपकी इतनी तैयारी हो गई है इस वचन में, और आप बने रहेंगे खुद भी। लेकिन इट्स टाइम आपको बस अब God is releasing an army of his, and you know what I mean, he is releasing, मतलब जीसस एक आर्मी तैयार बैठी है। आपको रबा शखंदला रेबा से खंदा खबा से खेते रे बारा शेतोला रबा। अभी सब कुछ बहुत शांत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अपने घरों में यीशु मसीह अपने एम्बेसडर्स को धीरे धीरे शांतिपूर्वक तैयार कर रहे हैं। एक एक घर में योद्धा तैयार हो रहे हैं, और वो बटालियन जो है वो अब तैयार है। और मैं यीशु के नाम से कहती हूँ कि एक टाइम आ रहा है जब आपको रिलीज किया जाएगा, जब वो आर्मी जो यीशु मसीह ने प्रिपेयर किया है वो रिलीज कर दी जाएगी। वो वक्त आ गया है, और आप बस अपने दरवाजे पर है, और वो लैच नीचे करके आप अपने दरवाजे को बस खोलने पर है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डोर अब खुल गया है। स्पिरिचुअली, आत्मिक क्षेत्र में वो चीज हो गई है। आप तैयार हैं,
और आप अब ऐसे नहीं बैठेंगे। गॉड इज गोइंग टू यूज यू माइटली। आप में से बहुत से मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जितने मुझे देख रहे हैं, 50% से ज़्यादा 75% आप में से तैयार हैं, और आप तैयार हैं और आप बैठे हैं, और एट एनी टाइम आपको बुलावा आने वाला है एंड आपको खुदा के काम में लग जाना है। क्योंकि पौलुस कहते हैं, इसको दुआओं में रखेंगे आप और मैं, हम सब इन बातों को हमने दुआओं में रखना है। दैट टाइम इज कम। इब्रानियों के 5:12 में लिखा है, Hebrews chapter 5:12, पौलुस कहते हैं समय के विचार से, यानी कि वक्त के मुताबिक ऐसा हो गया है, क्योंकि जितना वक्त निकल गया है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अब तक तो हम में से बहुतों को एक टीचर के लेवल पर, एक सिखाने वाले हम सबको बन जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। पौलुस कहता है कि बजाय इसके कि तुम निकलकर सिखाने वाले बनो, जरूरत ऐसी क्यों आन पड़ी है कि कोई तुम्हें एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स, जो बिल्कुल ही बेसिक सच्चाई है गॉस्पेल की, जो शुरुआती जो चीजें हैं, वो तुम्हें क्यों सिखाना पड़ रहा है? क्योंकि वक्त आ गया है। और खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि वक्त आ गया है इस वचन के मुताबिक कि अब आप दूध नहीं पिएंगे, और यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क एनीमोर। आपको ठोस आहार अब लेने का वक्त आ गया है। आप उस स्टेज से, आपका स्तर, हालेलुया, चेंज हो गया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इब्रानियों के 5:12 के मुताबिक दिस इज अ प्रोफेसी फॉर दिस prophetic time that we are living in the name of Jesus Christ। 75% मेरे भाई और मेरी बहन जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और आप जानते हैं, इसका साइन ये है कि आप तैयार हैं। आपकी तैयारी हो गई है, आप भर गए हैं वचन से, और आपसे खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें निकलना है। यू हैव टू बी द टीचर्स ऑफ द वर्ड, यू हैव टू बी द शेयरर्स ऑफ द गॉस्पेल। आप सिखाने वाले बनने वाले हैं। हम सेवक हैं। यहाँ सबसे ऊंचा वही है जो सेवा करता है। वी आर सर्वेंट्स ऑफ अदर फेलो बिलीवर्स। आप और मैं, हम सेवक हैं। सो वक्त आ गया है कि आपको सिखाना है, अब लोगों को भी तैयार करना है। आप किसी भी वक्त बुलाए जा सकते हैं, ऑन कॉल। आपकी तैयारी हो गई है। गॉड हैज प्रिपेयर्ड द आर्मी। वो आर्मी तैयार है, और एनी टाइम आपको यीशु मसीह रिलीज कर देंगे ऑन फील्ड, ऑन ड्यूटी। और ये पीसफुल है। ये वो जंग नहीं है जो सैनिक लड़ते हैं। ये शांति वाली चीजें हैं, क्योंकि ये शांति का सुसमाचार है जो हम दूसरों में बांटेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं अब वक्त आ गया है कि तुमने बहुत टाइम तक अब दूध का आहार लिया, अब ठोस पोषण लेने का वक्त आ गया। अब सॉलिड फूड लेने का समय आ गया है। खुद को भी तैयार करते जाएंगे, दूसरों को भी तैयार करने की हमें सोचनी है। किसी एक बहुत अच्छे मैन ऑफ गॉड ने ये बोला था, मैंने कहीं तो ये लाइन पढ़ी थी, बी केयरफुल हाउ यू लिव। यू मे बी द ओनली बाइबल some people will ever read। Be careful how, we have to be careful how we live। and हम वचन पर जीते हैं। बहुतों के लिए हम ही वो पवित्र बाइबल होंगे जो वो कभी लाइफ में पढ़ेंगे। जिस तरह से आप और मैं जीते हैं, वो वचन को दर्शाएगा। तो जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे, वो हमारे जीवन को ही देखकर
बाइबल उनके जीवन में हमने पहुंचा दी है। बी केयरफुल हाउ यू लिव। वचन से तैयारी, वचन की तैयारी, वचन में तैयारी, और वचन की तैयारी ऐसी हो, एक निरंतर तैयारी कि आज अगर आपको किसी के लिए दुआ करनी हो तो आप रेडी हैं। आज अगर आपको कोई देखता हो तो वो देखेगा आपको और हमें और मुझे, और वो समझेगा कि हाँ, दे आर लिविंग द वर्ड। कॉन्स्टेंट रेडीनेस। किसी भी टाइम जीसस आ सकते हैं, किसी भी टाइम यीशु मसीह आ सकते हैं, और उससे पहले किसी भी टाइम आप रिलीज कर दिए जाएंगे ऑन ड्यूटी, ऑन फील्ड, बिकॉज एन आर्मी इज रेडी। हालेलुया, एन आर्मी इज रेडी। आपको पता है इस वक्त स्वर्गदूत, आपको पता है इस वक्त स्वर्गदूत उस रेडीनेस को घोषित करने के लिए, उस तैयारी, उसके आगाज की वजह से स्वर्गदूत ट्रम्पेट्स, तुर्री फूंक रहे हैं। हालेलुया, बिकॉज या बाशान देखा बासे खेते रे बे। एक आर्मी रेडी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। योद्धा तैयार है। हर एक घर में विश्वासी योद्धा तैयार है। आप और मैं किसी भी वक्त रिलीज कर दिए जाएंगे ऑन ड्यूटी, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। टू बिगिन विथ, हम जिस तरह से जीते हैं वचन पर एक बार, आखिरी बार, एक अंतिम बार मैं आज के इस वचन को पढ़ूंगी और फिर हम वर्शिप में चलेंगे। इफिसियों के 6:15, और फिर हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे। इफिसियों के 6:15 में, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। वी विल गो इनटू द फर्दर वर्सेस जो हैं, जो इसके आगे की जो आयतें हैं, हम नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हम सब ने पहनना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तैयारी खुद की भी और तैयारी दूसरों की करने का वक्त आ गया है। हालेलुया। आइए हम इस वक्त वर्शिप में चलते हैं। और अगर आप ऐसे मेरे भाई या मेरी बहन हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि यीशु मसीह तू ही है आशा मेरी, अगर आप इस वक्त ऐसे हालातों में हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप कह रहे हैं यीशु मसीह सिर्फ तू ही है, सिर्फ आप ही है जीसस मेरी आशा, आई हैव नो वन एल्स लॉर्ड बट यू, तो जरूर इस गाने में, इस गीत को दिल से गाएं। आपको वर्ड्स हम कोशिश करेंगे, पिछली बार नहीं हो पाई थी ये चीज़, लेकिन ऑलरेडी वर्ड्स आपको, लिरिक्स हिंदी के भी इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। दिल से गाएं, यीशु मसीह सिर्फ आप ही है हमारी आशा। इस विश्वास से गाते हैं। हालेलुया। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, इतना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया
देगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरी शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यस लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। दिल से गाएं। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। कब्र तेरी जीत है कहाँ, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ओ यीशुआ तेरी जय हो सदा। अगेन यीशुआ, यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। फिर से हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। ओ यीशुआ, तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने हथेलियों में इस तरह से रख कर, यीशु मसीह आप ही हमारी आशा है, ये बोलते हुए, ये गाते हुए अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप विश्वास के साथ आइए। आपको कुछ निर्णय लेने हैं, आपको कुछ डिसीशंस लेने हैं, आपको अपने बच्चों की फिक्र है। सिस्टर श्वेता, वंदना, आचार्य, आप अपनी बेटी के लिए जो चिंतित है, मैं काजल की बेबी को भी यीशु मसीह आपके सामने ले आती हूँ। वो सारे अपने भाई बहनों के एक एक प्रार्थना गर्ज को जीसस आपके सामने हम इस तरह से प्रस्तुत करते हैं और इस विश्वास के साथ अब इस गीत को गाएंगे कि ये हमारा एक फेथ डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह तू ही है आशा हम सब की, और अब आप ही संभालिए खुदावंद यीशु मसीह, अब आप ही हेल्प करिए, अब आप ही मदद करिए। इस विश्वास के साथ भाई और बहनों, ये जानते हुए कि आपके मरे हुए सिचुएशंस में यीशु मसीह अपने जीवन को डाल रहे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने मौत को डिफीट कर दिया। कब्र तेरी जीत है कहाँ? आपके सिचुएशंस, आपको परेशान करने वाले हालात खत्म है, फेल है यीशु के नाम से।
ये घोषणा करते हुए गाएं। इस आखिरी वर्स को, अंतिम वर्स को हम विश्वास के साथ गाएंगे, विश्वास के साथ गाएंगे। ये हमारी दुआ है। आखिरी वर्स को। आई वो सुबह, बुरा हुआ सब, बेजान शरीर ने फिर सांस ली। आई वो सुबह, आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांस ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। अगेन, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ओ यीशुआ तेरी जय हो सदा, यीशुआ तेरी जय हो सदा। हाथ उठा के गाएं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. आपकी हम मदद मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आप ही है हमारी आशा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, सब पूरा हुआ। आपने सब पूरा किया यीशु मसीह। आपने मौत को हराया जीसस। आज यीशु मसीह हम मांगते हैं हमारे इन सिचुएशंस को भी यीशु मसीह आप हरा दीजिए। You defeat, oh Lord, every tough situation, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए। यीशु मसीह आपके जीवनों में इस अनॉइंटिंग के दौरान काम कर रहे हैं। प्रार्थना में रहिए। आराधना सिर्फ हम इसलिए नहीं करते ताकि हम एक मसीही गीत गाएं। नो, हम इसलिए आराधना नहीं करते हैं ताकि हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं। नो, हम इसलिए आराधना करते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के हम अनॉइंटिंग में आ जाएं, ताकि यीशु मसीह का वो अभिषेक हमारे जीवनों में उतरे, और अभिषेक के कारण ही जो शैतानी जुआ है वो टूटेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इस वक्त काजल के बेबी को यीशु मसीह और उस जॉन्डिस के कंडीशन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और आप इस वक्त यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने दिया है और मैं ही संभालूंगा और मैं बचाए रखूंगा, और ताउम्र आप ही खुदावंद यीशु मसीह उस बच्चे को सुरक्षित भी रखेंगे, और ये बच्चा भी यीशु मसीह आप कहते हैं कि आपके अंत के दिनों का एक योद्धा है। एक बच्चे को आपके घर में भी जो छोटे से छोटे बच्चे हैं, जीसस क्राइस्ट उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट जॉन्डिस is healed in the name of Jesus. You are the God who heals, O Lord. By the blood of Jesus Christ, jaundice heal होता है।
यीशु मसीह के नाम से अगर आपके भी कोई लिवर कंडीशंस हैं, आपका लिवर नया होता है। एबेनेजर, 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 God is telling you, काजल, He is Ebenezer। और आप सबको खुदा अपने आप को इस रूप में आज हमसे मुखातिब करवाना चाह रहे हैं। खुदा बाप वो कहते हैं मैं एबेनेजर हूं। थैंक यू लॉर्ड। ही इज अ स्ट्रॉन्ग गॉड एंड नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम। जिस तरह से जब 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 सारा हंसी कि मुझे इस उम्र में बच्चा कहां से होगा, हालेलुया, खुदा ने कहा इज एनीथिंग टू डिफिकल्ट, इज एनीथिंग टू मच। आप अपने सिचुएशंस को अपने माइंड में रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह की इस बात पर गौर करिए, नथिंग इज टू डिफिकल्ट। कुछ भी असंभव नहीं है, वो कैसा भी लास्ट स्टेज क्यों ना हो, वो चाहे जो भी हो। मैं उन बीमारियों का नाम ही नहीं लेना चाहती हूं, मैं यीशु मसीह का नाम बोलती हूं उन सभी बीमारियों के ऊपर। नथिंग इज टू डिफिकल्ट, नथिंग इज टू डिफिकल्ट। ही इज एबेनेजर। माइटी गॉड, पावरफुल गॉड, हालेलुया। मैं मुकेश बदेरा जी की दुआ के प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ूंगी इस वक्त। इनके पति के लिए इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इनके और इनके कर्जों के लिए। और इस वक्त मैं मुकेश बदेरा, आई थिंक आप इनकी वाइफ है, जो पति है खुदावंद यीशु मसीह, इनको बुद्धि दीजिए। वो जैसी भी जो भी निर्बुद्धि पनाह कर रहे हैं ये, इनको अक्ल दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपकी बुद्धि को मांगती हूं इस भाई के अंदर, और समझदारी मांगती हूं यीशु के नाम से। आपका पवित्र आत्मा इस वक्त इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में काम करे। और मैं सबके कर्जों के लिए दुआ करती हूं खुदावंद यीशु मसीह। जो भी मेरे भाई, मेरी बहन, जो फैमिलीज मुझे देख रही हैं, जिनको लोन्स पे बैक करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, डेट्स की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपका हाथ इस वक्त इनको बचाने आ रहा है। आपका हाथ, जीसस का हाथ आपके इन सिचुएशंस में आ रहा है। और बहुत ही गंभीर आपके हालात हो गए हैं, बहुत ही सीरियस और टाइट हालातों से आप गुजर रहे हैं। यीशु मसीह का बचाने वाला हाथ आपको छुड़ाने के लिए आप तक पहुंच रहा है। अपने हाथों को उठाइए इस वक्त, चाहे आपको कर्जों से रिलीफ चाहिए और चाहे जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिस भी सिचुएशन में आप बचाव मांग रहे हैं, यीशु मसीह का बचाने वाला हाथ आपकी तरफ आ रहा है। जस्ट अपने हाथों को उठाइए इन फेथ, जैसे उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और विश्वास था उसका कि मैं वस्त्र को, जीसस के वस्त्र को छूते ही चंगी हो जाऊंगी। आप अपने फेथ से जीसस को छूइए। आज के दिन अपने विश्वास से यीशु मसीह के वस्त्र को छुए। अपने हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और यीशु मसीह का नाम लीजिए। कहिए, हेल्प मी जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करिए। यीशु मसीह आप ही मेरी आशा है। यीशु मसीह आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इन कठिनाइयों से, इन प्रॉब्लम से, इन हालातों से छुड़ाइए, बचाइए, क्योंकि मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए
कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप सब कर सकते हैं। बोलिए, अपने मुंह से आज अपने विश्वास का अंगीकार करिए। गॉड इज पुटिंग हिज हैंड, और इसका साइन ये होगा, आपको आपकी हालातों में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। भले ही वो छोटा हो, आपको एक बदलाव नजर आएगा। और अगर आपको बदलाव नजर आया तो समझ जाइए कि यीशु मसीह ने अपना हाथ आपके उस हालात में, आपके उस सिचुएशन में डाल दिया है। और भले ही छोटा बदलाव हो, आपको अंश अंश करके पूरी तरह से जीसस इस प्रॉब्लम से निकालेंगे। Somebody receive this. I receive this blessing in the name of Jesus Christ. ग्रहण करिए इसको विश्वास के साथ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं गीता मसीह, सिस्टर गीता मसीह के लिए दुआ करूंगी इस वक्त। यीशु के नाम से सारे सर दर्द को मैं डांटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपके लहू को लगा देते हैं सर के ऊपर। सारा हेडेक दूर हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के लहू से। यीशु के लहू के जरिए सारा सर का दर्द, और अगर चश्मों की वजह से भी है तो भी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारा आंखों का पावर नॉर्मल हो जाए और हेडेक, सर का दर्द खत्म हो यीशु के नाम से। बेटा गीता, क्या आप चश्मे लगाती हो? मुझे जीसस मेरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस चीज़ पर। अगर नहीं लगाती हो तो आंखों की जांच के लिए जाना। अगर लगाती हो चश्मे तो लगाती रहो। हो सकता है ये सर का दर्द सिर्फ वो आंखों के पावर के लिए है, माइल्ड पावर है शायद आपका आंखों में। आई थिंक कुछ हल्का सा कुछ पावर है। जो भी हो, आप आईज चेकअप करने जाएं ज़रूर। और यीशु मसीह के नाम से कभी सर का दर्द वापस ना आए, मैं जीसस के लहू से ब्लॉक करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मनदीप कौर जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस सिस्टर की, इस बहन की, खुदावंद यीशु मसीह जो कि आपकी बेटी है, इनके सारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आप भली भांति जानते हैं। मैं इस सिस्टर की हर एक चीज़ को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देती हूँ। एक रिलीज भेजिए खुदावंद यीशु मसीह, एक आराम का वक्त भेजिए। और मैं आप में से हमारी जो ये बहन है मनदीप, सिस्टर मनदीप कौर के साथ साथ मैं आप सबों के ऊपर ये बोलती हूँ कि एक विश्राम का समय आ जाए, एक रिलीफ का समय आ जाए यीशु के नाम से। जो जूझते हुए आप निकले हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप एक दबाव के समय से गुजरे हैं, आपके जीवन में एक रिहोबोत का समय आ जाए, एक रिहोबोत का समय आ जाए जहां अब कोई अटैक नहीं। एंड वाइड ओपन प्लेसेस, आप खुल के जिएंगे, आपको परेशान करने वाला कोई नहीं आएगा। मैं उन सारे लोगों के लिए बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, जो बहुत दबाव से होकर निकले हैं। बहुत ही एक मुश्किल समय आपने अपने हेल्थ से कनेक्टेड देखा है या अपने फाइनेंस से कनेक्टेड देखा है। मैं यीशु मसीह के नाम से राहत का एक टाइम बोलती हूँ आपके लिए, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राहत का एक वक्त आ जाए आपकी लाइफ में, एक ऐसा समय आए जब आपको यीशु मसीह रिफ्रेश करेंगे। एक फ्रेशनेस मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, एक फ्रेशनेस आ जाए यीशु के नाम से। ओस की ताजगी आ जाए आपके जीवनों में, ड्यू, द फ्रेशनेस ऑफ ड्यू आ जाए आपके जीवनों में यीशु के नाम से। जो भी मर रहा है खुदावंद यीशु मसीह, जो सड़ापन है, जो चीजें मृतक हैं इनके जीवन में, जो मर गई हैं, जो डेड हैं, उन चीजों में यीशु मसीह आपके जीवन को मैं मांगती हूँ। शरीर के मरे हुए अंगों में यीशु मसीह आपका जीवन आ जाए, आपकी ताजगी आ जाए, आपकी सांसें आ जाए।
जो हॉस्पिटल में हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के इन लॉज के लिए यीशु मसीह बता रहे हैं, आपके इन लॉज अगर हॉस्पिटल में हैं, यीशु मसीह उनके बॉडीज में अपने जीवन को भेज रहे हैं इस वक्त। यीशु की सांसें आ जाए, यीशु मसीह की सांसें आ जाए, यीशु मसीह की सांसें आ जाए। वेंटिलेटर्स हट जाते हैं यीशु के नाम से, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी में, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आपको दमे की तकलीफ है, अस्थमा हो रहा है, स्पेशली इस मौसम में अगर बढ़ गया है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप बिल्कुल चंगे होते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आपके लंग्स के ऊपर अपने हाथों को रख रहे हैं, आपके लंग्स में यीशु मसीह अपनी ताकत को भेज रहे हैं, आपके लंग्स मजबूत हो रहे हैं, आपके लंग्स हालेलुया मजबूत हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। स्ट्रेंथ ऑफ जीसस आ रहा है आपके बाजुओं में, आपके हाथों पैरों में, यीशु की ताकत, यीशु की ताकत। मैं देख रही हूँ आपके हाथ और पैर शायद थोड़े कमज़ोर हैं। यीशु मसीह मसल वेस्टिंग जो हुआ है शुगर की वजह से, ब्लड डायबिटीज़ की वजह से, या किसी भी कमज़ोरी से आप गुजरे हैं, यीशु मसीह आपको नए, आपकी मांसपेशियां नहीं हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। आपकी मांसपेशियां, आपके मसल्स में यीशु मसीह अपनी स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। मसल्स कहीं ना कहीं आपके घुल गए थे, आपका ऑपरेशन हुआ है, या पेट के मसल्स में भी यीशु मसीह हर्निया में अपने हीलिंग को भेज रहे हैं। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर्निया बी हील्ड, हर्निया बी हील्ड, हर्निया बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका ऑपरेशन हुआ है शायद, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है शायद, मे यू रिकवर नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पेट में मजबूती, ताकत, यीशु मसीह अपनी ताकत को भेज रहे हैं। एक कोई बहन है जो बेल्ट पहनती है, पेट में आप बेल्ट लगाती हैं, हो सकता है आपको सिजेरियन आप डिलीवरी करी है या ऐसी कोई चीज़ होगी। जीसस इज हीलिंग योर स्पाइन राइट नाउ। जितनी भी बहनें कमर वाला बेल्ट आप पहनते हैं, इट इज़ मे बी बिकॉज सिजेरियन डिलीवरी आपने किया है अभी। यीशु मसीह आपके स्टमक मसल्स को भी टाइट कर रहे हैं, फर्म कर रहे हैं, मजबूती मसल्स में आ रही है आपकी, और आपकी रीढ़ की हड्डी में भी मजबूती आ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी को यीशु मसीह अपनी पावर दे रहे हैं और फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। तमाम जितनी भी जकड़न और स्टिफनेस है बॉडीज़ में आप लोगों के, किसी के भी बॉडी में अकड़न हो, जकड़न हो, ब्रदर संदीप, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से आपके बैक में यीशु मसीह की चंगाई आ जाए। आपके गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो यीशु के नाम से। हर तरीके का स्पाइन का प्रॉब्लम खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पॉन्डिलाइटिस in the name of Jesus Christ, go in the name of Jesus Christ, get out in the name of Jesus Christ। सबके शरीरों में से स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइन प्रॉब्लम्स निकलो यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। यीशु मसीह के बच्चों के शरीरों में से हर तरह का स्पाइन का प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, बैकबोन की प्रॉब्लम और वर्टिगो की प्रॉब्लम निकल यीशु के नाम से इसी वक्त। आई कमांड यू नाउ, गो टू द पिट ऑफ हेल। इसी वक्त अतः कुंड में, अतः गड्ढे में चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं ब्लॉक करती हूँ यीशु के लहू से, दोबारा वापस मत आना। तमाम स्पाइन की प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह की चंगाई आती है। इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड। आपके सबों के बैकबोन्स को, स्पाइन्स को यीशु मसीह टॉप टू बॉटम मजबूत कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल भी कर रहे हैं। यीशु मसीह के लहू से आप चंगाई पा जाते हैं यीशु के नाम से। अगर आपको कहीं भी बॉडी में स्टिफनेस है, अगर अकड़न जकड़न होती है बॉडी में, यीशु मसीह अपने हीलिंग को इस वक्त भेज रहे हैं आपके गर्दन पर। ब्रदर संदीप तिवारी में बार बार मेरा ध्यान जा रहा है, अगर गर्दन में, अगर आपको नेक या शोल्डर्स में स्टिफनेस होती है,
स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अगर अकड़न या जकड़न होती है, इसी वक्त वहाँ पर अपने हाथ को रखिए और कहिए, मैं रिसीव करता हूँ यीशु मसीह की चंगाई को। यीशु मसीह का फ्रीनेस आ जाए और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए आप सबों के गर्दनों में, शोल्डर्स में। यीशु मसीह नई जान भेज रहे हैं, नई जान भेज रहे हैं नेक्स में, गर्दनों में, कंधों में और पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी में, आपके बैक में। बैक के मसल्स मजबूत होते हैं यीशु के नाम से। आज 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 यीशु मसीह, हालेलुया, आज यीशु मसीह स्पाइन्स को हील कर रहे हैं। हालेलुया, आज यीशु मसीह स्पाइन्स को हील कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डियों को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Arthritis, get out in the name of Jesus Christ. Arthritis, get out in the name of Jesus Christ. आपके joints में यीशु मसीह अपनी healing anointing को भेज रहे हैं, which will act like oil. Anointing यीशु मसीह का lubrication की तरह काम करेगा, तेल की तरह। आपके बॉडी का एक एक जॉइंट आज यीशु मसीह अपने शिफा से हील कर रहे हैं, अपने अभिषेक को भेज रहे हैं तेल की तरह। वो अभिषेक का तेल आप रिसीव करिए बॉडी के एक एक, आपके जोड़ों में, एंकल्स में, एड़ियों में। सिस्टर वंदना दास, सिस्टर वंदना, आपके जॉइंट्स में यीशु मसीह अपनी हीलिंग को भेज रहे हैं। ब्लड ऑफ जीसस आपके जॉइंट्स को हील करता है। आपकी एड़ियों में, आपके घुटनों में दीदी आपको चंगाई मिलती है यीशु के नाम से। वंदना दीदी, मैं आपके जॉइंट्स के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपकी इस बेटी हमारी सिस्टर वंदना को यीशु मसीह आपके सामने मैं ले आती हूँ। बॉडी के एक एक जोड़े में खुदावंद यीशु मसीह, कंधों में, घुटनों में, एड़ियों में, हर जगह खुदावंद यीशु मसीह आपका लहू बहे। जीसस का लहू वंदना दीदी आपके एक एक जोड़े में काम कर रहा है, आपकी एक एक जॉइंट में फ्रीनेस रिसीव करिए। आप लोग सब रिसीव करिए, एक एक जॉइंट में फ्रीनेस रिसीव करिए। और चटक से बोलता है, अगर आपका कोई भी जॉइंट, एक आवाज सी आती है, वो रुक जाए इस वक्त, आज से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जोड़े की तकलीफ को यीशु मसीह, हर एक जॉइंट की तकलीफ को खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू से इस वक्त हील कर रहे हैं। लॉर्ड, वी रिसीव हीलिंग इन द जॉइंट्स in the name of Jesus Christ. We receive healing in the spine in the name of Jesus Christ. We receive healing in the backbone in the name of Jesus Christ. Jesus आपको नया कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, आपको डिवाइन हेल्थ से भर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको यीशु मसीह का काम करना है तो आप पूरी तरह से चंगाई में वो काम करेंगे। आपको मुकम्मल रूप से यीशु मसीह हील करके, चंगाई से भर के, नया करके आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, होलनेस से। यस 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 यस, आपकी तैयारी ये भी है कि जीसस आपके देह, आत्मा, प्राण में चंगाई दे रहे हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस, मैं रहम मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं खुदावंद यीशु मसीह रहम मांगती हूँ
चंगाई मांगती हूँ। आज एक एक भाई बहन के बॉडीज में, उनके एक एक ऑर्गन्स में खुदावंद यीशु मसीह, आँखों में, मैं दिमाग में चंगाई मांगती हूँ, मैं सोच में चंगाई मांगती हूँ, मैं व्यभिचार के उन 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 ख्यालों को यीशु मसीह मांगती हूँ कि दूर हो जाए इनके जीवनों से। मैं थॉट्स में, इमोशंस में, फीलिंग्स में चंगाई मांगती हूँ। मैं देह, आत्मा, प्राण में खुदावंद यीशु मसीह, सोल में चंगाई मांगती हूँ। इमोशनल चंगाई मैं मांगती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में बोलती हूँ कि आपके टूटेपन को रेबांदा से खेदो रेब्रा शेकांदालार, ओ आपके टूटेपन को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। आपके टूटे हृदय को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। आपके सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर यीशु मसीह इस वक्त आपके जीवनों में काम कर रहे हैं। सबाता शखताला रे बारो हंदाला रबा। बेटा दीपू, तुम्हारे सोच से बढ़कर, कहीं ज्यादा बढ़कर, दीपू बेटा, आपके सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और आपको जो बेटा इज्जत मिली है, जीसस कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत है। बस मुझ में बने रहो, बस मुझ में बने रहो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें बहुत दूर तक, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। चीजें तुम्हारे पीछे जो छूट गई है, यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी की तरह अब उसे पीछे मुड़कर मत देखो। दीपू, इस वचन को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, आगे बढ़ते जाओ। कदम तुम्हारे दृढ़ हो यीशु में, वचन में बने रहो, पाप से दूर रहो, फोकस यीशु मसीह पर रखो। तो ये जो इज्जत अफजाई हुई है बेटा, ये सिर्फ शुरुआत है। आपको यीशु मसीह आपकी सोच से भी बढ़कर आगे ले जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह, मैं बोलती हूँ आपके बेटे दीपू के ऊपर, और मैं तमाम इन भाई बहनों के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ये मांगती हूँ कि मोर देन व्हाट वी कैन थिंक, मोर देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, मोर देन व्हाट वी आर प्रेइंग, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी सोच से, हमारे मांगने से, हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट से कहीं ज्यादा बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह आपके कलाम के मुताबिक, इफिसियों के 3:20 के मुताबिक हमें दीजिए प्रभु जी। आप करेंगे और आपने कर दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। एक रिफ्रेशिंग टाइम आ रहा है आपके जीवनों में, एक रिफ्रेशिंग टाइम। एक टाइम था स्ट्रगल का, अब यीशु मसीह कहते हैं एक रिफ्रेशिंग टाइम, एक राहत का समय। आप राहत की सांस लेंगे और आपके जीवन में अब वो राहत का समय आ चुका। आपका स्ट्रगल खत्म होता है यीशु के नाम से। ये पूरा साल आपका स्ट्रगल में गया है, 2023 आपका स्ट्रगल में गया है, बट जीसस रुकेंगे नहीं 2024 के आने की। वो अभी नवंबर के महीने में ही आपको राहत के समय में एंटर करवाएंगे। प्रमोशंस रिलीज होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुझे मौका ही नहीं लग रहा है कि मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को लूं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही हम सबों को आज ब्लेस कर रहे हैं। उनको सब पता है, ही इज गॉड। हमारे दिलों में जो है प्रेयर रिक्वेस्ट, उसके बारे में भी, आपके गुप्त के भी जो प्रार्थना निवेदन है, यीशु मसीह आज के दिन उनको भी रिलीज कर रहे हैं, उनके उत्तरों को, उसके जवाब को। गुप्त में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके, आपने किसी से नहीं कहा, आप जूझ रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसे मेरे भाई मेरी बहनें हैं यहाँ जो एक सीक्रेट प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आपके। कुछ ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आपके जो आप किसी से नहीं शेयर कर सकते हैं। यीशु मसीह आज उन प्रार्थना निवेदनों का भी उत्तर दे रहे हैं। रिसीव करिए उन दुआओं के जवाब को भी। ओ यस लॉर्ड, जो कोई इंसान समझ ही नहीं सकता,
आप शेयर भी नहीं कर सकते हैं। यस, यू आर अ सिस्टर। आप मेरी बहन, आप अंदर ही अंदर उस चीज से जूझ रही हैं। आप सोचती हैं मैं कहूं भी तो कैसे, कोई नहीं समझेगा। पर यीशु मसीह आज के दिन आपसे कहते हैं उन्होंने सुन लिया। आपने जो नहीं भी कहा उन्होंने सुन लिया। एंड ही हैज डन इट फॉर यू। आपके दुआ का वो जवाब रिलीज हुआ, आपकी दुआओं का जवाब। वो दुआएं जो आप अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, जो आप शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते, उन प्रेयर्स का भी यीशु मसीह ने जवाब दिया। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, मेरी भीख है खुदावंद यीशु मसीह आपसे, मेरी गुजारिश है ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनकी ऐसी ऐसी दुआओं का जवाब यीशु मसीह आज के दिन ओ मेहरबानी करके दे दीजिए जीसस। ओ लॉर्ड प्लीज, जिनके बारे में वो कह नहीं सकते लेकिन सफर कर रहे हैं, ओ यीशु मसीह मैं मांगती हूँ इन मेरे भाइयों बहनों के जीवन से इस रोड़े को हटाएं खुदावंद यीशु मसीह, इस रोड़े को हटाएं खुदावंद यीशु मसीह। इनकी इन प्रॉब्लम्स का हल आप दीजिए, इन्हें राहत का समय इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक इस वक्त मैं आपके जीवन में उस राहत की सांस को रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दैट अनॉइंटिंग ऑफ फ्रेशनेस, रिसीव दैट ब्रेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए अपने जीवन में उस अनॉइंटिंग को जो आपको उस राहत के समय में ले जाएगा। In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. हम रिसीव करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। जीसस कहते हैं पतझड़ का समय खत्म हो गया। अब नए कोपल दिखेंगे, अब नए पत्ते दिखेंगे, अब जीवन दिखेगा आपकी लाइफ्स में। आओ, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं आप सबसे पतझड़ का समय खत्म हुआ, अब नए कोपल दिखेंगे। आपने जहां उम्मीद छोड़ दी थी, आपको लगा ये खत्म है, ओह आई थैंक यू जीसस फॉर योर अनॉइंटिंग। रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं अपने आप को आई एम सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। अनॉइंटिंग यीशु मसीह की इतनी पावरफुल आपकी लाइफ में भी रिलीज करती हूँ मैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह कहते हैं आपसे और मुझसे और हम सब से, जहां मेरे बच्चों ने सोचा कि अब सब खत्म है, अब तो ये मर गया, अब तो ये सिचुएशन डेड है, आपकी दुआओं ने, आपकी निरंतर खुदा में रहने की वजह से, आपके निरंतर यीशु पर अपना ध्यान लगाने की वजह से, आपको निरंतर यीशु मसीह ने संभाला हुआ है, इस वजह से अब जान दिखेगी। हम जैसे नए कोपल दिखते हैं, नए नए पत्ते उस टहनी पर जो सूख गया, जो मुरझा गया, नए कोपल का वक्त आ गया। विच मीन्स अब हालात सुधर के अब जीवन आएगा उन मरे हुए हालातों में। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, ओ लॉर्ड जीसस, मैं हम सब के लिए आपकी इस बरकत को रिसीव करती हूँ। मैं इन सारे भाइयों बहनों पर खुदावंद यीशु मसीह आपके बच्चों पर मैं बोलती हूँ, ये बरकतें भर भर के इनके जीवन में होने पाए खुदावंद यीशु मसीह। और ये सिर्फ कोपल ही ना रहे, ये हरे भरे
भरपूर रूप से भरे हुए फलदार पेड़ बने, जो खुद भी तैयार है और अपनी हीलिंग से, अपनी चंगाई में, अपनी तैयारी में, फाइनेंस में भी चंगाई लेकर ये दूसरों की भी तैयारी करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यू आर अ लविंग गॉड, यू आर अ लविंग गॉड। हम सबों को माफ़ करने के लिए थैंक यू जीसस। हम सबों को ब्लेस करने के लिए थैंक यू जीसस। आज के दिन जितनी भी बरकतें यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में दी है, उन सबको हम शुक्रगुजारी के साथ रिसीव करते हैं। आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बातें की, आपने हमारे कंडीशंस को जाना, हमारी गुप्त की प्रार्थनाओं को भी जानते हैं, और आपने नजात दी है, रिलीफ दिया है, राहत का समय डिक्लेयर किया है। इस सारी चीज़ों के लिए और आज के सुंदर समय के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आपको हम इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह की मुबारक नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और उन्हें कबूल करिए, उन्हें स्वीकार करिए। आप कर चुके हैं मेरे खुदा। जीसस पापा, वी थैंक यू। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत बहुत सुंदर मौजूदगी रही आज। यीशु मसीह की उपस्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग थी। मेरा ये मानना है, मैं जानती हूँ, मेरा फेथ है कि आप लोगों के जीवन में यीशु मसीह अब वो नए कोपल आपको दिखाएंगे और वो साइन होगा कि लाइफ इज कम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको यीशु मसीह इस पूरे आने वाले हफ्ते भी संभाल के रखे। खुदावंद की मर्जी होगी तो हम आने वाले फ्राइडे पर फिर मिलेंगे और फिर सीखेंगे कलाम से। और इस वचन को किसी से शेयर ज़रूर करिए। आपको नहीं पता, आपके शेयर करने से किसी को आप शायद एक बहुत बड़ी दिक्कत से बचा लेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ऑनर यू ऑल, क्योंकि आपने अपना वक्त यीशु मसीह के लिए निकाला। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।